गरियाबंद जिले में नक्सल आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। उदंती एरिया कमेटी ने दिवाली के शुभ अवसर पर सशस्त्र संघर्ष खत्म करने का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक 20 अक्टूबर को कमेटी अपने साथियों के साथ हथियारों सहित आत्मसमर्पण करेगी। सोनू दादा और रुपेश दादा के सरेंडर के बाद से संगठन कमजोर पड़ा था। लगातार फोर्स के दबाव और आंतरिक मतभेदों से सशस्त्र क्रांति अब असंभव मानी जा रही है। एसपी निखिल राकेचा ने कहा कि यह गरियाबंद में स्थायी शांति की शुरुआत है। इस लेटर का मैं स्वागत करता हूं। ये एक अच्छी सकारात्मक पहल है। आपके माध्यम से कई बार मैंने इस क्षेत्र के सक्रिय नक्सली को अपील किया था कि वे भी समाज की मुख्यधारा में लौट आए और हथियार के साथ आत्मसमर्पण करें। उनके कई साथियों ने गरियाबंद जिले में इस तरह से आत्मसमर्पण किया है और अब जिस तरह बस्तर में भी कई माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, तो ये एक अच्छा संकेत मैं मान रहा हूँ। और बाकी जो बचे हुए नक्सली इस क्षेत्र में कार्यरत है, जो गोबरा एरिया, सीता नदी एरिया, एसडीके और सीनापल्ली एरिया के भी जो सक्रिय नक्सली है, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि वे भी जल्द से जल्द ये आत्मसमर्पण की पहल करें और समाज की मुख्यधारा में लौट आए, अपने हथियार के साथ आत्मसमर्पण करें। मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहूँगा कि मेरा भी नंबर आप इसमें डिस्प्ले कर दें, ताकि अगर किसी नक्सली को सीधे संपर्क करना हो तो वो भी बेझिझक बिना डरे संपर्क कर सकते हैं और उनको सही सलामत अपने परिवार तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। वे ये पहल करें और जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों से देश और प्रदेश तेजी से नक्सल मुक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त रणनीति से नक्सलियों के संगठन टूट रहे हैं और मुख्यधारा में लौटने का मार्ग खुला है। साव ने बताया कि हाल के आत्मसमर्पण और विकास कार्यों से स्थायी शांति की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यदि कल का जो ऐतिहासिक आत्मसमर्पण हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसकी तारीफ की है, तो उसके लिए उनका धन्यवाद। पर पहली बात तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि ये उनकी पार्टी का स्टैंड है कि उनका व्यक्तिगत है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कुछ और बात कहते हैं। जहां तक उनके सरकार के 5 साल के कार्यकाल की बात है, तो वो 5 वर्ष उन्होंने नक्सलियों को पाला पोसा, बढ़ावा दिया और सरगुजा भी नक्सलवाद से प्रभावित था। हमारी सरकार में हमने सरगुजा को नक्सल मुक्त किया और 2018 तक बहुत थोड़े से हिस्से में नक्सलवाद रह गया था। भूपेश बघेल जी की सरकार में वो बढ़ा और अब अबूझमाड़ जैसे इलाके से जिस तरह से ये नक्सलियों का उन्मूलन हो रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का लगातार प्रयत्न बस्तर को, छत्तीसगढ़ को और देश को नक्सल मुक्त बनाएगा। मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया जीएसटी बचत उत्सव इस दिवाली प्रदेश के बाजारों में रौनक और रफ्तार लेकर आया है। उन्होंने कहा कि उत्सव के तहत पर रियायतों और रिटर्न प्रक्रिया में सहूलियतों के चलते व्यापारियों में उत्साह है, वहीं उपभोक्ताओं को भी खरीदारी में सीधी बचत हो रही है। साव ने कहा, जीएसटी बचत उत्सव ने जनता को राहत दी है और व्यापार जगत को नई ऊर्जा मिली है। सरकार चाहती है कि हर व्यापारी और उपभोक्ता इस दिवाली खुशहाली महसूस करें। 22 सितंबर नवरात्रि की पहले दिन से जीएसटी बचत उत्सव प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे करके जिस तरह से बाजार गुलजार हुआ है, जीएसटी के कारण 350 से अधिक सामग्रियों की कीमत कम हुई है और लोगों के बचत पर बचत हुई है। इसके कारण से बाजार पूरी तरह से गुलजार है। बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंच रहे हैं, अलग अलग प्रकार की सामग्री खरीद रहे हैं और जीएसटी बचत उत्सव का लाभ ले रहे हैं। ये दिवाली स्वदेशी वाली, स्वदेशी हमारे स्वाभिमान से जुड़ा है।
स्वदेशी हमारे आत्मनिर्भरता से जुड़ा है और मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इस दीपावली स्वदेशी चीजें ही खरीदें, अपने स्थानीय कलाकारों की बनाई हुई सामग्री ही खरीदें ताकि उनकी भी दिवाली अच्छी हो। और आप सभी को, प्रदेशवासियों को धनतेरस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है, जबकि भाजपा हर बार बयान बदलती रहती है। बैज ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में कैंप बनवाए, भूमि पट्टे दिए और लोगों का भरोसा जीता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले कांग्रेस की नीति की तारीफ करते थे, अब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आखिर कौन सा बयान सही है? पीसीसी चीफ ने सवाल उठाया कि अगर 2000 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं तो उनके 2000 हथियार कहां हैं? कितने नामी नक्सली थे और उनका प्रोफाइल क्या है? बैज ने कहा कि अगर असली नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन भाजपा को आंकड़ों की पारदर्शिता रखनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने सलवा जुडूम आंदोलन को गलत दिशा दी, निहत्थों को हथियार थमाकर उसे हाईजैक किया गया। महेंद्र कर्मा उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने उससे चुनावी फायदा उठाया। बैज ने सवाल किया है कि भाजपा बस्तर के विकास में अपने 10 काम गिना दे, 2 साल में क्या किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति के कारण ही नक्सलवाद 65% खत्म हुआ था। भाजपा उसी नीति को आगे बढ़ा रही है। हमारी सफलता से उनकी तिलमिलाहट स्वाभाविक है। मुझे लगता है आपको पोस्टर भी जारी की नक्सलियों को प्रवक्ता बताया। हाँ, वो तो सब बोलेंगे अभी, वो तो सब बोलेंगे। देखिए, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, क्योंकि बयान तो भारतीय जनता पार्टी बदलती रहती है। हमें उस दिन का बयान को भी इंतजार करना चाहिए कि जब 15 साल की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रमन सिंह हुआ करते थे। MS गिल जब पंजाब के आतंकवाद खात्मा करने के बाद यहां उनको प्रभार दिया नक्सलवाद खात्मा के लिए, यही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, यही रमन सिंह ने कहा था कि तनखा लो और मौज करो। क्या वो दिन भारतीय जनता पार्टी भूल गई है? यही अमित शाह जी जब पिछले 5 साल में यहां कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवाद खत्म करने के लिए कई कैंप स्थापित किए, अंदरूनी क्षेत्रों में सड़कें बनाए, PDS सिस्टम को बहाल किए, बंद स्कूलों को संचालन किए, स्वास्थ्य व्यवस्था गांव तक पहुंचाए। विश्वास, विकास और सुरक्षा की मंत्र पर कांग्रेस की सरकार ने काम की और यही अमित शाह जी कांग्रेस की सरकार की तारीफ करते थे। यही अमित शाह जी का 5 साल में एक भी विरोधाभास कोई बयान दिखा दीजिए। लेकिन अब सरकार बदल गई, अब अमित शाह जी बोल रहे कि नहीं पिछली सरकार ने काम नहीं की। मतलब बयान बदलने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। आज वही चीज हम भी वही चीज कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीति के कारण ही, कांग्रेस की सरकार की नीति के कारण ही आज नक्सलवाद पे कहीं ना कहीं सफलता मिल रही है, क्योंकि हमने कैंप स्थापित किए, हमने वहां की, हमारी सरकार ने हमारी वहां के लोगों से संवाद किए, उनका दिल जीता, उनका भरोसा जीता, आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन का पट्टा दिए, उनका वनोपज संग्रहण के लिए उनके मूल्य एडिशन किए, डायरेक्ट उनके लिए खोले। भारतीय जनता पार्टी ने कल भी यही प्रश्न पूछा था, आज भी यही पूछ रहा, उन्होंने क्या किया जो रातों रात चमत्कार हो जाए और सरेंडर कर दे? सरेंडर नीति पे हमारा एक ही सवाल है कि आप 2000 से अधिक नक्सली सरेंडर किए बोल रहे हैं, तो 2000 हथियार भी तो हथियार के साथ सरेंडर किए होंगे। हथियार कहां है? हथियार कहां है? आज भी सवाल पूछ रहे, उन सरेंडर नक्सलियों के ऊपर कितने कितने इनाम थे, उनका प्रोफाइल क्या है, आज भी हम पूछ रहे। हाँ, मैं कल भी ये शब्द मैंने कहा कि अगर ओरिजिनल नक्सली सरेंडर करते तो सबके लिए अच्छा है। शायद भारतीय जनता पार्टी मेरी बयानों को मुझे लगता है नहीं सुने, उन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स करने की उनकी आदत हो गई है। अगर ओरिजिनल नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो सबके लिए अच्छा है। हाँ, लेकिन वहां के आदिवासियों को
सिर्फ नक्सली बताकर अगर सरेंडर कर रहे हैं तो इस पे हमारा सवाल रहेगा। आज भी, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह बयान नहीं बदलते कि आप तनख्वाह लो, मौज करो, ये हमारी भाषा नहीं है। खुद अमित शाह ने कहा था 65% सिमट चुका है नक्सलवाद। पूछिए अमित शाह ने कहा था कि नहीं कहा था? 2023 तक 40 किलोमीटर के दायरे में नक्सलवाद सीमित हो चुका था हमारी सरकार में। उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कौन से बड़ा तीर मार दी है। हम भी चाहते हैं नक्सलवाद समाप्त हो, बस्तर की जनता चाहती है, लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं, क्या नक्सलवाद समाप्त होने के बाद ये सरकार गारंटी देगी क्या कि वहां निजी उद्योगपतियों को खनिज संसाधन नहीं बेचेंगे, निजी उद्योगपतियों के लिए रेड कॉर्पोरेट नहीं बिछाएंगे? ये गारंटी देगी क्या? भारतीय जनता पार्टी से पूछ लो। हम हर सवालों का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ बयान बदलने में हम माहिर नहीं है। ये बड़ी उपलब्धि मान रही है।